हरियाणा में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी सरकार, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं और उनके साथ कल्पपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है। रणजीत चौटाला, जेपी दलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर बनवारी लाल भी मंत्री बने, मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को लड्डू खिलाया। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। संक्षिप्त एक मंत्रिमंडल, लेकिन सियासी चश्मे से इसे देखा जा रहा है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि सियासी घटनाक्रम का आगे कितना असर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसके बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव भी होना है। डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर हिसार। महेश, एक बड़ा फेरबदल, बड़ा घटनाक्रम, चौंकाने वाला घटनाक्रम हरियाणा में आज देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनके 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखा जाए, कितना समीकरण बदलेगा हरियाणा में, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है? देखिए, ये तय माना जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला को गठबंधन में अपने साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। ये कोई सूत्र इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे। दरअसल जो इक्वेशंस हैं, वोटर्स का जो डीएनए है, वो इस बात का खुलासा कर रहा था कि जाट वोटर को अलग बांटने की कोशिश यहां पर जरूर भारतीय जनता पार्टी करेगी। दुष्यंत चौटाला को झटका देकर उन्हें अलग चुनाव मैदान में उतारेगी, ताकि जाट वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस पार्टी या एक नेता विशेष के पक्ष में नहीं हो। अलग अलग गुटों में अगर जाट वोटर बटेगा तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरी कोशिश पूरे इलेक्शन को जाट और गैर जाट में तब्दील करने की। अगर इलेक्शन जाट और गैर जाट में तब्दील होता है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तीसरा पहलू हरियाणा की मनोहर 2 सरकार के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा। मनोहर 1 के अंदर सरकार लगातार ये कहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस है, लेकिन मनोहर 2 यानी गठबंधन सरकार जब से बनी तब से भ्रष्टाचार को लेकर नए नए आयाम जो है, नित्य नए आयाम देखने को मिल रहे थे, खबरों की सुर्खियां देखने को मिल रही थी। अब दुष्यंत चौटाला को सरकार से अलग कर भारतीय जनता पार्टी साबित करना चाहती थी कि भ्रष्टाचार को लेकर जो है सरकार बेहद संजीदा है। भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है। और अब सबसे बड़े फैक्टर को समझने की अगर कोशिश की जाए तो ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश आप इसे मान सकते हैं। यहां पर ओबीसी वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ देखना चाहती है। दरअसल पंजाबी वोटर्स का समर्थन लगातार सरकार के साथ पहले दिन से, मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनाए जाने के दिन से ही देखने को मिल रहा था। उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर का जिक्र किया गया, तो राम मंदिर को लेकर यहां पर जो ब्राह्मण समाज है, जो परशुराम के मानने वाले लोग हैं, भगवान परशुराम को भगवान मानने वाले जो लोग थे, वो सीधे सीधे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो समाज छिटके हुए नजर आ रहे थे, जो खासकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे थे, वो सबसे बड़ा जो समाज था वो जाट समाज था। और जाट समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने जरूर की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई थी और इसी वजह से ओपी धनखड़ को हटाकर यहां पर नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष लाया गया था। लेकिन अब भी एक बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा था, क्योंकि एंटी इनकमेंसी अच्छी खासी खड़ी थी और एंटी इनकमेंसी का जो गुबार है उसका प्रेशर कम करने की जरूरत चुनाव में जाने से पहले थी। और एंटी इनकमेंसी का जो सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बन चुके थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे को अगर बदल दिया जाए तो क्या एंटी इनकमेंसी को हरियाणा प्रदेश में उसके उफान को, उसके स्तर को घटाया जा सकता है? मोदी की गारंटी के साथ जोड़कर अगर एंटी इनकमेंसी को खत्म कर दिया जाए तो फिर बेहतरीन चुनाव परिणाम की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को थी। और यही वजह की मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एन वक्त पर, एन मौके पर रिप्लेस कर यहां पर ओबीसी चेहरे को सामने लाने की कोशिश नायब सिंह सैनी के रूप में की गई, ताकि ओबीसी जो जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आए। ताजा सूरत हाल का जिक्र करें तो 2 तरह के जो वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी से नजर आ रहे थे। पहला, जाट वोटर सबसे ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा था। और दूसरी जाति का अगर जिक्र करें तो हालांकि 100% तो कोई भी जाति नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर जो बड़ा वर्ग है, जो बीजेपी के रणनीतिकार ये
मानकर चल रहे थे कि चमार जाति से संबंधित जो लोग हैं वो ज्यादातर सरकार के खिलाफ खड़े थे, और इसी वजह से यहां पर आम आदमी पार्टी से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर अशोक तंवर को यहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। और अब एंटी इनकम्बेंसी के प्रेशर को खत्म करने के लिए जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे यहां पर। चलिए आपके पास आएंगे। देवेंद्र कथुरिया भी एसोसिएट एडिटर पानीपत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर उनके पास भी चलते हैं, जानकारी लेते हैं। देवेंद्र, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल कर रहे थे बीजेपी जेजेपी क्या आगे साथ चलेगी, लेकिन इसका आभास तक नहीं था कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा, गठबंधन टूटेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भी बदल गया। अब सियासी कयास लगाए जा रहे हैं और यह खोजने की कोशिश की जा रही है कि इसका कितना फर्क सियासत पर पड़ेगा, बीजेपी पर पड़ेगा। विपक्ष क्योंकि पहले गठबंधन को लेकर सवाल कर रहा था, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए हैं उनको लेकर सवाल कर रहा कि 10 साल तक मुख्यमंत्री और उसके बाद अंत दिनों में, अंत महीनों में बदल दिया जाना। देखिए पंकज, सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, शपथ ग्रहण के ठीक बाद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नायब सिंह सैनी तो मनोहर लाल जी उनको लड्डू खिला रहे थे। आप देखिए, बहुत कम लोगों को पता होगा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे। आज जहां तक वो हैं उसमें बड़ा योगदान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है, क्योंकि जब अनिल विज जो पहला कार्यकाल था बीजेपी का, मनोहर पार्ट 1 था, उसमें अनिल विज थोड़ा सा मुख्यमंत्री को लेकर, चूंकि सीनियोरिटी की बात ही और थी, वो थोड़ा सा खिन रहते थे। तो मुख्यमंत्री ने कूटनीतिक चाल चली। मुख्यमंत्री ने नारायणगढ़ से, जो अंबाला जिले में से, नायब सिंह सैनी को चुनाव लड़वा दिया विधानसभा का और मंत्री बना दिया। अंबाला जिले में 2 मंत्री बन गए, अनिल विज और नायब सिंह सैनी। उसके बाद 2019 आई तो 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़वा दिया, फिर उनका प्रोफाइल बढ़ा दिया नायब सिंह सैनी का। और अब अगर मुख्यमंत्री बदलने की बात आई है तब भी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद जरूर रहा है नायब सिंह सैनी के साथ। और आज मुख्यमंत्री ने लड्डू खिलाकर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। और जब शपथ ग्रहण हो रहा था, नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के पांव छुए पब्लिकली और उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बात। दूसरी बात, अब ये प्री पोल जो प्लानिंग थी, जो मैनेजमेंट थी, वो तो बीजेपी ने अब कर ली। अब आई चुनाव की बात। चुनाव में जैसा कि सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरणों को साधना बहुत जरूरी है। कसरत बीजेपी ने कर ली, प्रदेश अध्यक्ष बदला, उसके बाद मुख्यमंत्री बदला। अब सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है। जिस तरीके से आज 5 मंत्रियों ने शपथ ली, मनोहर सरकार के पुराने मंत्री थे, कई समाज को प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन अभी पंजाबी समाज में पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे और अनिल विज सीनियर मिनिस्टर थे। अभी पंजाबी समाज से किसी को इंडक्ट नहीं किया गया मंत्रिमंडल में, किसी को शपथ नहीं दिलाई गई। दूसरा, अग्रवाल, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर थे और कमल गुप्ता मंत्री थे। अब अग्रवाल समाज को प्रतिनिधित्व देना, पंजाबी समाज को। और तीसरी बात, बैकवर्ड क्लास, ओम प्रकाश यादव जो अहीरवाल से आते थे, राव इंद्रजीत की सिफारिश पर बने हैं वो, अब एक यादव को, बैकवर्ड को इंडक्ट करना जरूरी है। और चौथा, सिख आबादी, सिख लाखों परिवार हरियाणा में है, पंजाबी क्योंकि दूसरी भाषा भी है, तो सिख को भी इंडक्ट करना, जैसा संदीप सिंह थे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा पंकज, महिला को भी रखना जरूरी है। महिलाओं को समान अधिकार देने की, सशक्तिकरण की बात होती है। जाट मंत्री पहले 2 थे, रंजीत चौटाला और जेपी दलाल, लेकिन कमलेश ढांडा भी जाट वर्ग महिला कोटे में बनाई गई थी। तो एक महिला को प्रतिनिधित्व देना, अग्रवाल समाज को देना, यादव को, यानी आगे ऐड ऑन किया जा सकता है, आगे मंत्री शपथ ले सकते हैं, आगे सैनी सरकार में और इस टीम में और लोग शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, नया मंत्रिमंडल, और उसके बाद चुनाव में आप जाएंगे तो कितना फर्क पड़ेगा ये जानने की कोशिश